आज के लेक्चर में हम एटॉमिक रेडी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। हम पहले वीडियोस में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इंट्रोडक्शन और उनके मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी की थी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एटॉमिक रेडी के बारे में स्टडी करेंगे। जो ट्रांजिशन मेटल्स है, चाहे 3D सीरीज़ हो, 4D सीरीज़ हो, 5D हो या 6D सीरीज़ हो, जो ट्रांजिशन मेटल्स का जो एटॉमिक रेडिय है वो स्मॉलर होता है दैन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो उनके लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, जैसे आप 3D सीरीज ले लो, आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक। स्कैंडियम से पहले जो उसके उस पीरियड में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है दैट इज पोटेशियम और कैल्शियम, उन एलिमेंट्स से उनका जो एटॉमिक रेडिय है वो छोटा होता है। पहला ये पॉइंट आप याद रखोगे, ये मैं नोट भी करूंगा। द एटॉमिक रेडिय द एटॉमिक रेडिय of transition metals, the atomic radii of transition metals are smaller than, किससे छोटा होता है, than their corresponding s block elements। s ब्लॉक जो इनके लेफ्ट साइड से s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनसे ये छोटे होते हैं, उनका साइज उनसे छोटा होता है। ये हो गया एक पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो एटॉमिक रेडिय है, जब हम एटॉमिक रेडिय की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट रेडिय व्हेन दे फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। जो एटॉमिक रेडिय है किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, गिवन ट्रांजिशन सीरीज में, चाहे आप 3D सीरीज आप क्यों ना लो, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक, जो एटॉमिक रेडिय है एलिमेंट्स का इन ए गिवन सीरीज, वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। दैट इज जब व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड इन ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज, ये जो एटॉमिक रेडिय है ये डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेकिन ये जो डिक्रीज होना एटॉमिक रेडिय का विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दिस इज नॉट रेगुलर। ये जो मिडल तक जब हम जाएंगे, एक सीरीज के मिडल तक जाएंगे, दैट इज D5 तक हम जब जाते हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डिक्रीज है। फिर उसके बाद जो ये डिक्रीज है, या तो ये कम होगा, डिक्रीज होना कम होगा, या तो डिक्रीज ही नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है, मैं इसको नोट करूंगा इस पॉइंट को। द एटॉमिक रेडिय जब हम एटॉमिक रेडिय की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट रेडिय। ये याद रखोगे, द एटॉमिक रेडिय दैट इज कोवेलेंट रेडिय ऑफ द एलिमेंट्स atomic radii of the elements of a given series decreases with increase in atomic number। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा किसी सीरीज में, उनका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। बट लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो याद रखना है, बट दिस डिक्रीज, ये जो डिक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड या अक्रॉस द सीरीज, दिस डिक्रीज बिकम्स स्मॉलर। ये कम, पहले ये ज़्यादा कम हो रहा है, शार्प डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर ये डिक्रीज होना कम हो रहा है। दिस डिक्रीज बिकम्स स्मॉलर, और वी कैन से स्मॉल आफ्टर मिडवे। जब हम बीच में आते हैं इस पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर सीरीज में, तो फिर ये कम हो रहा है ये डिक्रीज। और वी कैन से, अगर मैं पहली ट्रांजिशन सीरीज ले लो, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो एटॉमिक रेडिय है, कहाँ, स्कैंडियम टू क्रोमियम, पहले स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, दैट इज बीच तक, वो पहले डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद क्रोमियम से लेके कॉपर तक ऑलमोस्ट सेम है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मैं पहले 3D सीरीज लिखूंगा, स्कैंडियम
3D सीरीज में स्कैंडियम है, उसके बाद टाइटेनियम है. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज. स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन इट इज वेनेडियम, then it is chromium, then it is manganese, then it is iron, then it is cobalt, then it is nickel, then it is copper, and then it is zinc. These are the elements of first transition series. एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज ली मैंने स्कैंडियम से लेके जिंक तक. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एटॉमिक रेडिय है, यहाँ से मैं एटॉमिक रेडिय लूंगा. जो स्कैंडियम का एटॉमिक रेडिय है, इट इज 144 पिकोमीटर्स पीएम में. पिको एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडिय है स्कैंडियम का. लेकिन जब मैं स्कैंडियम से टाइटेनियम जाऊंगा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21. its atomic number is 21, its atomic number is 22. When we go from scandium to titanium, this atomic radii, it decreases because there is increase in the nuclear charge. It becomes 132. इसका 144 pm था, it is 132. और जब हम टाइटेनियम से वेनेडियम जाएंगे, it further decreases. This decrease, it becomes 122. और जब हम वेनेडियम से क्रोमियम तक जाएंगे, it becomes 117. That means there is continuous increase in atomic size from scandium to chromium. लेकिन जब मैं क्रोमियम से मैग्नीज तक जा रहा हूँ, it remains constant. It is 117. आयरन का भी जो है, it is also 117 पिकोमीटर. दैट मीन्स यहाँ पे सेम हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है. इट्स एटॉमिक नंबर इज 23, it is 24, now it becomes 25, it is 26. Atomic number increases, but atomic radii in the middle it remains almost the same. लेकिन यहाँ पे आयरन से जब मैं कोबाल्ट तक जा रहा हूँ, there is a slight decrease in atomic radii. It becomes 116, it becomes 115, and then from nickel to copper, अब यहाँ पे तो पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट है, फिर और डिक्रीज हो रहा है, बट स्लाइट डिक्रीज. लेकिन यहाँ से निकल, जब हम एंड पे जा रहे हैं किसी भी सीरीज में, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज फिर हो रहा है. दिस इज बिकम्स 117 एंड जिंक बिकम्स 125. दैट मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, इट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. Chromium, manganese, iron, they have almost same. Then there is decrease, but that decrease is very very small. 117 to 116. यहाँ पे decrease sharp है. 144 to 132, 132 to 122, 122 to 117. लेकिन यहाँ पे जो decrease हो रहा है 117 to 116, 116 to 115. That means यहाँ पे decrease कम हो रहा है, और at the end of the series there is slight increase. अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले हमें एक्सप्लेन करना है, पहले सीरीज में इन द बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर सीरीज व्हाई देयर इज शार्प डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, देन इन द मिडल ऑफ द सीरीज व्हाई देयर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और देयर इज ऑलमोस्ट slight decrease in the atomic radius. Then we have to explain why at the end of the series there is increase in atomic radius. इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. how we can explain this? पहले में ये डिक्रीज जो है स्कैंडियम टू क्रोमियम, ये हम एक्सप्लेन करेंगे. ये हर किसी सीरीज में हो रहा है. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 3D सीरीज है. यहाँ पे मैं लिखूंगा द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. ये जो डिक्रीज हो रहा है इन द बिगिनिंग, इन द ईच किसी भी सीरीज में बिगिनिंग में, द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इन ईच सीरीज, इन द बिगिनिंग. लेकिन बिगिनिंग में इंक्रीज हो रहा है, बट इन द बिगिनिंग, इन ईच सीरीज इन द बिगिनिंग is due to an increase in nuclear charge. क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम मेंबर टू मेंबर. जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है. मेंबर टू मेंबर, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज. उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इट इज n-1d. इलेक्ट्रॉन्स तो n-1d में होते हैं, और वैलेंस शेल में जो ns है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेंबर टू मेंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज. उसकी वजह से क्या होगा, विच टेंड्स
which tends to pull the ns electrons inwards, pulls the ns electrons, जो ns है वैलेंस शेल के s सब शेल में s ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियर चार्ज अंदर की तरह अट्रैक्ट करेगा इनवर्ड्स। दैट्स वी कैन से जब इनवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा उसका मतलब ही हुआ दैट इज इट टेंड्स टू रिड्यूस साइज। दैट मीन्स इस अट्रैक्शन की वजह से, इस पुल की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाएगा। इट टेंड्स टू रिड्यूस the size. It tends to reduce the size. That is why there is decrease in the atomic radius. This decrease in the beginning of a series is due to increase in nuclear charge. यहाँ पे atomic number 21, 22, 23, 24 जो outer most shell में उनके 2 electrons हो रहे होते हैं उनको वो attract कर रहे हैं towards the nucleus. That is why there is decrease in the atomic radius. अब हम और एक point पे आते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी गो फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में ऐड नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-1d ऑर्बिटल्स में वो ऐड हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ns इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जो n-1d इलेक्ट्रॉन्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे ns इलेक्ट्रॉन्स है। ns में या तो एक होता है या तो दो होते हैं और यहाँ पे 1 to 10 है। When we go across the period, जब हम across the period जाएंगे या हम ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा, इस d इलेक्ट्रॉन्स ऐड जो है वो d सब शेल में हो रहे हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा, वो इन ns इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर रखेंगे, इन ns इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेंगे। जब n-1d इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे ये इन ns इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर रखेंगे बाय रिपेलिंग देम आउट, विच इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ns और न्यूक्लियस, ns इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो उसका मतलब है जब उनके बीच ns और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से ns इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे तो दोनों इफेक्ट्स है। ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ये पॉइंट। at the same time, same time means when nuclear charge increases, when we go from one member to another member, at the same time the addition of extra electron, at the same time the addition of extra electron, the addition of extra electron जो ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन किस में, इलेक्ट्रॉन टू n-1d ऑर्बिटल्स, n-1d ऑर्बिटल जो पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल्स है, ऑल्सो जो n-1d ऑर्बिटल्स है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ये मैंने लिखा एट द सेम टाइम द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू n-1d ऑर्बिटल्स also provides the screening effect, also provides the screening effect। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, उससे क्या होगा, एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज द स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। जितने डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। ठीक, उसका ये मतलब हुआ दस देयर आर टू ऑपरेटिंग, दोनों फोर्सेस है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो रहा है, और दोनों का इफेक्ट अपोजिट है। ये मैं लिखूंगा, दस देयर आर ऑपरेटिंग, thus there are operating two effects, there are operating two effects, दो इफेक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं। कौन कौन सा, ये भी मैं लिखूंगा, नेमली स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एंड न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है एंड न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। दोनों इफेक्ट्स है, एक तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट, विच आर अपोजिट टू ईच अदर। दोनों अपोजिट है, विच आर अपोजिट मतलब एक की वजह से साइज इंक्रीज, दूसरे की वजह से साइज डिक्रीज, विच आर अपोजिट टू ईच अदर, विच आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है मिडवे से। क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। लेकिन क्रोमियम से आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन एटॉमिक साइज सेम है। इसका रीजन क्या है, ये मिड वे पे क्या हो रहा है, इन द मिड वे ऑनवर्ड्स, मिड वे से जो आगे है, ये जो दोनों इफेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय द इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी की वजह से साइज कांस्टेंट रह रहा है। ये मैं लिखूंगा, इन द मिडवे, in the midway onwards, in the midway onwards of the series, in the midway onwards of the series, midway onwards of the series, both these effects, what are these effects? One is screening effect and another is nuclear charge effect. Both these effects becomes nearly equal। जब ये दोनों इक्वल होंगे और उनका इफेक्ट जो है वो अपोजिट है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज पे, सॉरी एटॉमिक रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दस देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक रेडियस in spite of the fact that atomic number increase हो रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियस पे बीच में मिडवे के आगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है सीरीज के एंड में क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द सीरीज, देयर इज स्लाइट इंक्रीज। वो भी हमें देखना है कि वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, व्हाई एट द एंड ऑफ द सीरीज। जो मैंने आपको दिखाया था इधर, कॉपर, जब हम यहाँ जाते हैं निकल, कॉपर से निकल से जब हम कॉपर तक जा रहे हैं 115 पिकोमीटर, इट बिकम्स 117 एंड देन इट बिकम्स 125। देयर इज स्लाइट इंक्रीज, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, वो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। अब आते हैं जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस एट द एंड ऑफ द सीरीज, वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। रीजन क्या है, वो रीजन तो तभी होगा जब स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो साइज बढ़ रहा है, उसका मतलब है जो फैक्टर, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, या हमें बोलूंगा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो डोमिनेट हो रहा है एट द एंड ऑफ द सीरीज। उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाता है। ये मैं लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस at the end of each series, at the end of each series are bit higher, क्यों है, this is due to electron repulsion। जो n-1d इलेक्ट्रॉन्स है और ns इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। या मैं ये भी बोल सकता हूं, और द रिपल्सिव फोर्सेस बिकम्स डोमिनेंट देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, और या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट
becomes dominant than nuclear charge effect. न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि एंड ऑफ द सीरीज में जो डी है वो ऑलमोस्ट फिल होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो ns इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल करेंगे. दैट मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट देन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट. ये है रीजन. लेकिन जब हम नीचे जाएंगे, दैट इज 3D सीरीज से 4D सीरीज, 4D सीरीज से 5D सीरीज, 5D से 6D सीरीज, व्हाट हैपेंस in a vertical row when we go down the group, what will happen to the atomic radii? तो सिंपल सा है, ये जैसे बाकी ग्रुप में होता है यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए. दैट मीन्स जो 3D सीरीज है और फिर 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में जाएंगे, एटॉमिक साइज मस्ट इंक्रीज. 4D से 5D एटॉमिक साइज मस्ट आल्सो इंक्रीज. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन वर्टिकल रो, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इन वर्टिकल रो the atomic radii is expected, ये हम expect कर रहे हैं, is expected to increase from top to bottom. ये होना चाहिए, हम expect कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है. दैट मीन्स जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, 4D सीरीज है, उसका साइज जो है वो ज्यादा होना चाहिए देन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है. देयरफॉर, ये हम मैं लिखूंगा, देयरफॉर द एटॉमिक रेडिए ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, of second transition series, that is 4D series, second transition series have larger values. The atomic radii of transition metals of second transition series have larger values than those of the first transition series. ये होना चाहिए. जितना हम नीचे जाएंगे साइज तो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो जब हम सेकंड से लेके या मैं बोलूँगा जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से लेके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे जाएंगे, दैट मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स जो है सेकंड से जब हम थर्ड तक जाएंगे, तो जो एटॉमिक रेडिए है वो ऑलमोस्ट सेम है. ये इम्पोर्टेंट है, वहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा है. ये पॉइंट याद रखोगे आप. however the transition metals of third series, except, इसमें एक एक्सेप्शन है, except first member, जो फर्स्ट मेंबर है थर्ड सीरीज का, except the first member, that is lanthanum. However, the transition metals of third series, except the first member, that is lanthanum, have nearly same radii. जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, have nearly the same radii as metals of second transition series, ये याद रखोगे आप, नोट करके रखोगे आप. और इसका रीजन क्या है? रीजन इज बिकॉज ऑफ lanthanide contraction. This is due to lanthanide contraction. Why? The atomic radii of this third transition series, elements of the third transition series, is same as that of the second, although the number of shells increases. It is because of lanthanide contraction. क्योंकि जब हम
सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जाते हैं, इससे पहले लेंथेनाइड्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनाइड्स में। तो वहाँ पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे आप ये रीजन याद रखोगे, द रीजन इज लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एंड दिस वाज अबाउट द एटॉमिक रेडी ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ भी बना सकता हूँ, वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन शो दिस what happens to the atomic size across the series. If this is scandium, then it is titanium, scandium, titanium, this is vanadium, this is chromium, this is manganese, this is iron, cobalt, nickel, कॉपर एंड जिंक, यहाँ तक है। और यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है इस साइड से तो एलिमेंट्स है, दिस इज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, और यहाँ से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, दिस इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज स्कैंडियम का सबसे ज़्यादा, जब हम स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो वहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम क्रोमियम से कहाँ तक जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम क्रोमियम टू मैग्नीज इट इज सेम, मैग्नीज टू आयरन इट इज सेम, और जब हम आयरन से फिर कोबाल्ट जाते हैं इट इज ऑलमोस्ट सेम, देन देयर इज अ डिक्रीज, बट दैट डिक्रीज इज वेरी वेरी स्मॉल डिक्रीज। लेकिन जब हम निकल से कॉपर जाते हैं, निकल से कॉपर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज है, लेकिन कॉपर से जिंक जो है वो और थोड़ा इंक्रीज है। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट the behavior of atomic size, or we can say the change in the atomic size when we go from one element to another element in a given transition series. I hope that you have understood.